नमस्ते। आज मैं एक फिर नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है प्रतिकूलता। राजा दशरथ संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए बहुत दुखी थे। लेकिन इस दुख के समय में भी उन्हें एक बात हौसला देके जाती थी, जो उन्हें कभी दुखी होने नहीं देती थी। वो था श्रवण के पिता का श्राप। जी हाँ, श्राप। अगर हमें कोई श्राप दे दे तो क्या होगा? हम तो पूरे टेंशन में चले जाएंगे, पूरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, किस किस को बताते फिरेंगे कि हाय मेरे साथ ये हुआ है, मुझे इसने श्राप दिया है। और कितने दौरे धागे कर लेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ मंदिरों में जाके आएंगे, कौन कौन सी मन्नतें मांग लेंगे। लेकिन महाराजा दशरथ को ये बात हौसला देती थी। महाराजा दशरथ को पता था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होकर रहेगा। श्रवण के पिता ने श्राप दिया था कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, उस तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। महाराजा दशरथ को यही बात हौसला देती थी कि मुझे पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्त होगी, तभी तो मैं उसके वियोग में मर सकूंगा। तो इस तरह यह श्राप दशरथ को हौसला देता था। ऐसी ही कुछ कहानी है सुग्रीव की। सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर सेना को हर दिशा में भेज रहे थे, तभी उन्हें साथ साथ में ये भी कहते जा रहे थे कि इस दिशा में जाओगे तो यह देश मिलेगा, उस दिशा में जाओगे तो यह स्थान मिलेगा, इस दिशा में आपको जाना चाहिए, इस दिशा में आपको नहीं जाना चाहिए। यह सब देखकर प्रभु राम को आश्चर्य हुआ कि सुग्रीव को भूगोल का कितना ज्ञान है। तो उन्होंने सुग्रीव को पूछा, तुम्हें भूगोल का इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु, जब मैं बाली के डर से मारा मारा फिर रहा था, पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था, कहीं मुझे शरण नहीं मिल रही थी, उस वक्त मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और मुझे भूगोल का ज्ञान प्राप्त हो गया। सच ही है ना कि उनके ऊपर विपत्ति आई, इसलिए उन्हें भूगोल का ज्ञान प्राप्त हुआ और माता सीता को खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगा। किसी ने सच ही कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो इसके अनुसार व्यवहार करता है वो पुरुषार्थी है। जी हाँ, भगवान की तरफ से हमें पुष्प मिले तो भी हमारे लिए वरदान है, और अगर कांटे मिले तो वो भी हमारे लिए वरदान ही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज सुख के कारण हम शायद खुश हैं, लेकिन अगर ऐसे समय में कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हमें यह सोचकर शांत रहना चाहिए कि शायद ये मेरे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा है, शायद इसके पीछे मेरा सुंदर भविष्य छुपा हुआ है। खुश रहिए, आनंद में रहिए, सदाएं मुस्कुराते रहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।